जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है? तो आज हम क्या करेंगे नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको समझेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं भई। तो देखिए बेटा, जो हमारे चैप्टर का नाम रहेगा वो है नंबर सिस्टम, ठीक है? क्या है? नंबर सिस्टम, ठीक है? तो आज से मैं क्या करने वाला हूँ, ये नवोदय विद्यालय की जो भी क्लासेस है ना, स्पेशली मैथ्स की, वो मैं शुरू कर रहा हूँ और धीरे-धीरे क्या मैं कुछ-कुछ पार्ट्स में ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट करवाऊँगा आपको, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हम नंबर सिस्टम में करेंगे क्या, ठीक है? देखो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे जैसे नंबर्स क्या होते हैं, है ना? जैसे ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, है ना? होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे आपने प्राइम नंबर सुना होगा ना बेटा? प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं भाज्य, अभाज्य ऐसा सुना होगा आपने, है ना? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, है ना? बॉडमास के बारे में पढ़ेंगे हम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? स्क्वायर निकालना सीखेंगे और उनका स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट जैसे सुना होगा ना आपने? वर्ग निकालना, है ना? वर्ग और उसका वर्गमूल, घन और उसका घनमूल, है ना? और संख्याओं को हम क्या करने राउंड ऑफ करना सीखेंगे, पूर्णांकित करना, ठीक है बेटा? चलो, एक बार देख लेते हैं नंबर्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है? तो नंबर्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? एक तरह से हम क्या करते हैं नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना? जैसे हम जब पैसे गिनते हैं ना, ₹1 है ना? ₹2 है ना? ₹100 भई, है ना? ऐसे लिखते हैं ना? ₹100 है ना? आपका ₹500 तो नंबर हम क्या करते हैं, एक तरह से हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना? सिर्फ़ वैसे ही नहीं, सिर्फ़ पैसे को काउंट करने के लिए, कुछ भी हो सकता है काउंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे भई क्या रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्या रखी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेन रखे हैं, है ना? बहुत सारे यहाँ पेन रखे हैं, है ना? उनको आप काउंट कर सकते हो, आप मेज़र कर सकते हो, है ना? बहुत सी चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, नाप सकते हो, है ना? जैसे आप अपनी हाइट को नाप सकते हो, है ना? हाइट को नाप सकते हो। आप और क्या कर सकते हो, आप लेबल भी कर सकते हो थिंग्स को, ठीक है? अब देखो, हम क्या करेंगे आगे जाके टाइप्स भी पढ़ेंगे नंबर्स के। जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है? ओके? और नंबर सिस्टम या हम कह सकते हैं नंबर्स की इम्पोर्टेंस क्या है भाई? हम इनको एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कैलकुलेशन में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो चलो, अब नंबर सिस्टम अब हमने शुरू कर दिया है, ठीक है? तो इससे पहले आपको पता है, एक इंडियन का न्यूमेरल सिस्टम होता है, ठीक है? वो आपको बेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा ना कभी वन्स, टेन्स, हंड्रेड, थाउज़ेंड, है ना? जैसे कभी आपने सुना होगा ना कहीं-कहीं पे लोग बोलते हैं 42 लाख, 35,000 है ना? 450 तो ये लोग कैसे बोलते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। नीचे वाली टेबल ज़रूरी नहीं है याद करने को, ऊपर वाली टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक की जो है टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं क्या है। ये वाला जो एरिया है इसे बोलेंगे वन्स, है ना? इसे बोलेंगे टेन्स, इसे बोलेंगे हंड्रेड, इसे बोलेंगे थाउज़ेंड, इसे बोलेंगे 10,000, इसे बोलेंगे लाख, इसे 10 लाख और करोड़। फिर यहाँ पे 10 करोड़ भी आता है, 1 ज़ीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा बस, ठीक है? तो आपको इस बेस पे क्या करना है सवाल करने हैं, ठीक है? अगर आपको ये टेबल याद है, ठीक है? तो सवाल करेंगे जैसे जैसे मैं बताता हूँ, है ना? हुँ। अब देखो सीधा क्वेश्चन करते हैं, मैं तब आपको बताता हूँ कि ये कैसे करना है। देखो, इसने बोला 9 करोड़ 9 करोड़ 8,003 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज़ बताओ 9 करोड़ 8,003 को आप कैसे लिखोगे? है ना? देखो 9 करोड़ 8,003 सबसे आपको पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है ना 9 करोड़, उसे ढूँढो। 9 करोड़, ठीक है? अब पीछे देखो 9 करोड़ कहाँ पे आएगा? करोड़ ये है। ठीक है? तो आप इसको क्या लिख सकते हो 9 करोड़, ठीक है? 9 करोड़ यहाँ लिख दिया आपने, फिर क्या करोगे 8,003 फिर आप किसको देखोगे उसके बाद वाली छोटी संख्या क्या है? 8,003 देख लो भई 8,000 कहाँ पे आएगा? 80,000 तो नहीं है ना 8,000 8,000 ये है और 3 बोला उसने, ठीक है? तो यहाँ पे 1, 2, 3 तो ये आ जाएगा आंसर देखो। और जहाँ पे कुछ नहीं बोला है उसने वहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है? तो आंसर इसका क्या आएगा 9, 1, 2, 3, 0 फिर 8 फिर 1, 2, 3 अब देखो ये बन गया 9 करोड़ 8,003 9 करोड़ 8,003 ठीक है बेटा? चलो अब देखो
नीचे एक नंबर दे रखा है, इसे आपको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? तो बहुत आसान है, देखो 3542 012, क्या दे रखा है नंबर? 3542 012। तो आपको क्या करना है, जैसे नंबर दे रखा है ना, अगर आपको टेबल याद है तो ये नंबर सीधा उस टेबल पे रख दो। कैसे रखोगे, देखो यहाँ से शुरू करना रखना, ठीक है? 2 1 0 4 5 और 3। हाँ, एक मिनट, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? अच्छा, 4 2 छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे फिर 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, तो 3 यहाँ पे 3 आएगा। अब देखो जो 3 है, जो आखिरी नंबर है, वो कहाँ पे पड़ रहा है? 10 लाख पे, ठीक है? और लाख पे क्या पड़ रहा है? 5। तो एक 10 पे पड़ा, एक लाख पे है, तो दोनों लाख, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? पढ़ोगे 35 लाख, ठीक है? क्या पढ़ोगे? 35 लाख। फिर आप 4 और 2 को देखो, 4 पढ़ रहा है 10,000 पे, 2 पढ़ रहा है 1000 पे, तो फिर आप इसको क्या बोलोगे? 42,000, ठीक है? अब इसको क्या पढ़ोगे? 012, तो इसे पढ़ोगे आप 35 लाख 42,012, ठीक है? मैं इसमें शॉर्ट में लिख देता हूँ, 35 लाख, ठीक है? 35 लाख 42,000, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? 42,012, बस इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है बेटा? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, अब हम यहाँ से थोड़े और टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलो, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, ठीक है? ऑड नंबर क्या होते हैं, आपको पता है? ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है? 1 3 5 7, है ना? 9 11 13, और ये कहाँ तक जाते हैं? इनफानाइट तक, ठीक है? इनफानाइट तक जाते हैं। मतलब ऐसे नंबर, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है? 2 से डिवाइड नहीं होते। डिवाइड करके देख लो भाई आप, 13 को 2 से करो, नहीं होगा, ठीक है? इनके अपोजिट क्या होते हैं? इवन नंबर, है ना? इवन नंबर क्या होते हैं? जैसे 2 4 6 8, है ना? 10, जैसे 200, 202, है ना? और ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक, है ना? तो इवन नंबर कैसे नंबर होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है? जो 2 से डिवाइड होते हैं, बस इसमें यही था, ठीक है? चलो, चलो बेटा, अब अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे होल नंबर, ठीक है? होल नंबर क्या होते हैं? देखो, होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, है ना? जो जीरो से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे? पूरे इन्फानाइट तक, ठीक है? कहाँ से शुरू होंगे? सिर्फ जीरो से, ठीक है? तो देखो, अब अगला क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है? अगला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं? जो वन से शुरू होते हैं, ठीक है? जो वन से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फानाइट तक, ठीक है? ये हो गए आपके नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है? होल नंबर को हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, ओके? फिर चलो, और टाइप के जो नंबर होते हैं, जैसे फ्रैक्शनल, है ना? फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं ना, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है? फ्रैक्शनल नंबर कैसे नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2 और 3 है। इसमें जो ऊपर वाली संख्या होगी ना, उसे हम न्यूमरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर, ठीक है? और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ओके? आगे आपको समझ? फ्रैक्शनल नंबर कैसे नंबर होते हैं जिसको हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम, या तो हम कह सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल क्या हो गया? जैसे 5/4 हो गया, है ना? इसे हम बट्टे बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? 5/4, 2/3, ठीक है? आगे ना आपको समझ? चलो, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, डेसिमल हमने पढ़ लिया। अब अच्छा, हाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे? डेसिमल पढ़ेंगे, ठीक है? फ्रैक्शनल हमने पढ़ लिया,
डेसिमल नंबर पढ़ेंगे हम। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जहाँ पे आपको ना एक पॉइंट दिखता है, जैसे 1.2, ये क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गया, है ना? फिर जैसे 4.4, है ना? जैसे 9.10, है ना? 9.10, ये सब क्या हो गया? डेसिमल नंबर हो गए। तो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे डेसिमल पॉइंट। ओके, आया आपको समझ? चलो, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, आपको मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। किसका? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, ठीक है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की एक नई चीज बताता हूँ मैं आपको। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि भाई एक नंबर दिया होगा आपको, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो सबसे आसान वैसे क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई नंबर दे रखा है ना, जैसे 9456, है ना? इसमें आपको पूछ दी भाई 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो आंसर होगा आपका 6। ठीक है? फेस मतलब क्या होता है? एक तरह से जैसे शक्ल ना, मतलब जो जैसा है वैसे ही तो दिखता है ना? तो 6 कैसे दिख रहा है? 6 की तरह ही दिखता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं 6 की फेस वैल्यू 6 होगी। तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी बताओ ज़रा? मैंने क्या बोला? जो जैसा है वैसे ही तो दिखेगा। 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, ठीक है? अगर 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 ही होगी भाई। और 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9। ठीक है? तो फेस वैल्यू तो बहुत आसान है। प्लेस वैल्यू में आपको क्या देखना है? इसकी ना पोजीशन देखनी है। फॉर एग्जांपल सेम नंबर अगर हम लगाए 9456, ठीक है? अगर मैं 6 की प्लेस वैल्यू बोलूँ, तो आपको याद है मैंने वन्स, टेन्स, हंड्रेड ये करवाया था आपको, है ना? तो इसे हम बोलेंगे वन्स, 6 को बोलेंगे वन्स, इसे बोलेंगे हम टेन्स, ये टेन्स प्लेस में है, इसे बोलेंगे हम हंड्रेड प्लेस में है ना? शॉर्ट में लिख देता हूँ, वन्स, टेन्स, हंड्रेड, थाउज़ेंड, इसे बोलूँगा मैं ये थाउज़ेंड प्लेस में, है ना? अब देखो 6 की प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 6 की होगी 6, ठीक है? 6 की होगी 6, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 तो आप लिखोगे प्लस उसके आगे कितने नंबर है? 1 नंबर है तो उतना ज़ीरो लगा दो, ठीक है? 50। अब आपको पूछेंगे कि भाई 4 की प्लेस वैल्यू बताओ। देखो 4 तो आप लिखोगे ही, प्लस 4 देखो 4 से पहले कितने नंबर है? या बा इधर 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा दो, ठीक है? फिर आप क्या करोगे? 9 की प्लेस वैल्यू निकालोगे। देखो 9 यहाँ पे है ना, तो पहले आप 9 लिख दो सीधा। फिर यहाँ से 9 के बाद कितने नंबर है? 1, 2, 3, 3 नंबर बचे, तो 3 ज़ीरो लगा दो। ठीक है? आ गया आपको समझ? तो हमने क्या करा? सबकी क्या निकाल दी भई? एक तरह से प्लेस वैल्यू निकाल दी, ठीक है? चलो, चलो ठीक है। अब देखो एक और मैं कुछ एग्ज़ाम्पल करवा देता हूँ, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2498, है ना? 2498 में सबकी प्लेस वैल्यू निकाल दो चलो। देखो चलो 8 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, 8 की प्लेस वैल्यू 8 ही होगी, ठीक है? 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? देखो 9 यहाँ पे है ना, तो सबसे पहले क्या आप क्या करोगे? उस 9 को तो आप एज़ इट इज़ लिख दोगे, प्लस 9 के बाद कितने नंबर है? 1, तो आप 1 ज़ीरो लगा दो, ठीक है? अब आप 4 की प्लेस वैल्यू निकालोगे, सबसे पहला काम क्या मैंने बोला? 4 आप एज़ इट इज़ लिख दो। फिर 4 के बाद देखो कितने नंबर है? 1 और 2, तो 2 ज़ीरो लगा दो, ठीक है? फिर आप 2 की प्लेस वैल्यू निकालोगे, ठीक है? क्या करना है आपको? फिर 2 एज़ इट इज़ रख देना है। उसके बाद देखो कितने 2 के बाद कितनी वैल्यू? 1, 2, 3, 3 ज़ीरो लगा दो भाई, है ना? तो देखो, इससे आपको क्या पता चल गया? भाई प्लेस वैल्यू निकालना आपको आ चुका है, ठीक है? प्लेस वैल्यू अब आप इज़िली निकाल सकते हो, ठीक है? अब देखो प्लेस वैल्यू निकालने का फ़ायदा पता क्या है? आप अगर इन सबको प्लस करोगे ना, 2490 और 8, यही सेम नंबर आएगा, देख लो। देखो 2400 90, 8 कर दो भाई, प्लस कर दो इन सबको, क्या आएगा? सेम आंसर आएगा 2498, ठीक है? आया भई आपको समझ? तो आई होप आपको इतने टॉपिक समझ आ गए होंगे, है ना? ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, अगले का जो टॉपिक है, इसमें कुछ और टॉपिक्स भी बचे हैं, वो हम क्या करेंगे अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो आशा करता हूँ जो आपने आज पढ़ा है, वो आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्राइम नंबर, कंपोज़िट नंबर ये सब टॉपिक्स क्या करवाऊँगा, ठीक है? पूरे करवाऊँगा, ओके? तो आज की क्लास में इतना ही था, तो मिलते हैं
अगली क्लास में, ओके? धन्यवाद। ओके, बाय-बाय।